तो सभी प्रिय मित्र जो आज इस क्लास से जुड़े हैं, सभी का मोस्ट वेलकम और सभी का हार्दिक स्वागत। एक नए सेशन में आप सभी का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं और आज एक नए पेपर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये पेपर है साथियों यहाँ पर एचपी, यहाँ पर कलर चेंज में यहाँ पर करना चाहूंगा। और ये पेपर है साथियों एचपी हाई कोर्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम, एचपी ड्राइवर एग्जाम 2023। दोस्तों ये 2 दिन पहले ही एग्जाम हुआ है। यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर जो है 24 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था। इसकी आंसर की भी आ चुकी है और आज साहब आप सभी के सामने मैं ये पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाना चाहूंगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है? तो यहां पर लाहौल और स्पीति ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 2 है, लवी मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो लवी मेला जो है रामपुर शिमला में। प्रश्न सिंह के आपके सामने 3 आ चुका है। सिकंदर की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया और वापस लौट गई थी? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा व्यास नदी को। प्रश्न सिंह 4 है, शीरगुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? शीरगुल देवता, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिरमौर में। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से है वो करता है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायमूर्ति एम एच बेग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, सीपीआरआई हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? सीपीआरआई जो स्थित है वो कुफरी में स्थित है। प्रश्न संख्या आपके सामने 9 है, महू नाग मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया गया है? तो महू नाग मेला हिमाचल प्रदेश में कहां पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करसोग में। साथ में बताना चाहूंगा ड्राइवर पार्ट के भी काफी अच्छे प्रश्न है, तो इन जीके के क्वेश्चंस के बाद में ड्राइवर पार्ट के प्रश्न आ जाएंगे, बीच बीच में जीके के प्रश्न के भी है और आपके ड्राइवर पार्ट के भी प्रश्न है, तो आप चिंता न करें, आपको प्रश्न ड्राइवर पार्ट के भी देखने को मिलेंगे। ब्रजेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ब्रजेश्वरी जो मंदिर है यहां पर कांगड़ा में। प्रश्न संख्या 10 है, हेंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हेंगरेंग जो है यहां पे किन्नौर में। प्रश्न 11 है, शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो शिवपुरी जो झरना है वो आपके सिरमौर में है। एकदम कल्चर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, सानन हाइवल पावर हाउस स्थित है, सानन हाइडल पावर स्थित है, कहां पे स्थित है? साथ में यहां पर जोगिंदर नगर में। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कारण से पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता? पेट्रोल की आग को आप पानी से क्यों नहीं बुझा सकते, इसका कारण क्या है? आप सभी को पता है कि पानी भारी होने के कारण नीचे फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आकर जल जाता है। यानी जो पानी और पेट्रोल है इनमें से पानी भारी होता है और पेट्रोल हल्का होता है। हल्का होने के कारण पेट्रोल है वो पानी की सतह के ऊपर आ जाता है और वो फिर भी जलता रहता है, इसलिए पेट्रोल की आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 संतरे में शामिल होता है, सभी को पता है, एकदम सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे विटामिन सी होता है संतरे में, खटास में, जिसे नींबू में। क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हाँ बिल्कुल कर सकता है। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती असिंचित भूमि में नहीं की जा सकती? असिंचित भूमि पर कौन सी खेती नहीं हो सकती? गन्ने की खेती बाकी हो सकती है। ब्राह्मण ब्राह्मण वे पुस्तकें हैं जो सरकार रखती है, ब्राह्मण वे पुस्तकें हैं जो सरकार रखती है। किससे सरकार रखती है आपको बताना है? बलिदान के विज्ञान से। जो ब्राह्मण पुस्तकें हैं वो बलिदान के विज्ञान से सरकार रखती है। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हो करवाया था? तो यहां पर इल्तुतमिश ने करवाया था। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति वो राज्यपाल करता है। प्रश्न संख्या 20 है, बैक व्यू मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बैक व्यू मिरर का, तो आप सभी को पता है, चाहे रियर व्यू मिरर हो चाहे बैक व्यू मिरर हो, यहां पर गाड़ी में दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग यहां पे किया जाता है। प्रश्न संख्या आपके सामने 21, कोविड-19 किसके कारण होता है? तो यहां पर आप सभी को पता है, इसका जवाब हो जाएगा डी वायरस के कारण। प्रश्न संख्या यहां पर 22 है, कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुमारवाह जो झील है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है, स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो स्पीति नदी जो है हिमाचल प्रदेश की कहां की जो सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज के। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है, जयंती माता मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो जयंती माता जो मंदिर है वो यहां पर कांगड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 है,
प्रश्न संख्या 25 आपके सामने, करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो जो करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना है वो यहां पर सतलुज जो है किस नदी पर बनाई? सतलुज नदी पर बनाई गई। प्रश्न 26 है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर खाली स्थान वर्ष से कम आयु का मोटर वाहन नहीं चलाएगा। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन की बात है, मतलब कि कार चलाने की बात है, तो 18 वर्ष इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि यदि सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित है, दोबारा से, यदि सड़क टूटी हुई सफेद रेखाओं से चिन्हित है तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आवश्यक हो तो ट्रैक बदल सकते हैं। रेखा टूटी हुई है तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं, जैसे देश देश सड़क है ना, तो आप बदल सकते हैं। लाल ट्रैफिक लाइट का चमकना मतलब है, यानी कि यहां पर बात करता हूं मैं, चमकने का मतलब फ्लैशिंग है। क्या है ये? ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट मींस ब्लिंक कर रही है रेड लाइट, तो इसका तात्पर्य क्या है आपको बताना है। वाहन रोकें और सुरक्षित होने पर आगे बढ़ें। कई बार मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है, इलेक्ट्रिक वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है। इलेक्ट्रिक वाहन की जो नंबर प्लेट है इसका रंग कैसा होता है? सफेद अक्षर और संख्या के साथ हरे रंग की पृष्ठभूमि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन में भी अगर प्राइवेट व्हीकल होते हैं तो यहां पर ग्रीन नंबर प्लेट पर व्हाइट अक्षर होते हैं और कॉमर्शियल व्हीकल के पीले अक्षर होते हैं। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है, किसी दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन एम्बुलेंस खोजने के लिए कौन सा नंबर डायल करना होगा? एम्बुलेंस के लिए यहां पर बात आई है, एकदम सिंपल है, 108 नंबर आप डायल करेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, बरसात के मौसम में दिन के समय जब दृश्यता बहुत कम हो जाती है तो चालक को क्या करना चाहिए? सभी को पता है बारिश का मौसम है तो यहां पर आपको हेडलाइट को ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन लो बीम में, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एबीएस का मतलब होता है, सभी को पता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग किसकी जिम्मेदारी है? तो यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य राजमार्ग राज्य सरकार की। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है, सड़कों पर जेब्रा लाइनें किसके लिए बनी होती है? तो जेब्रा लाइनें हैं यहां पर किसके लिए बनी होती है? पैदल यात्रियों के लिए बनी होती है। प्रश्न संख्या 35 है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के हकदार अधिकारियों के वाहनों पर निम्नानुसार फहराया जाएगा। क्या फहराया जाएगा? यहां पर जो राष्ट्रीय ध्वज जिन गाड़ियों पे लगा होता है तो वो कब फहराया जाएगा, कब उसको उतार दिया जाएगा? तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जब अधिकारी वाहन में हो। पहली कंडीशन तो है सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने के बाद में उतार दिया जाएगा। दूसरी बात, अधिकारी जब गाड़ी में है तभी ये जो है वो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराया हुआ होगा, वरना उसको अंदर रखना होगा। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है हिंदी। ठीक है, प्रश्न संख्या 37, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। प्रश्न संख्या 38 है, गोविंद सागर झील किस नदी से संबंधित है? तो गोविंद सागर झील सतलुज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहां पर इसका जवाब हो जाएगा हमीरपुर। प्रश्न संख्या 41 है, ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आप सभी को पता है जो ऑटोमोबाइल बैटरी होती है इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या इसमें एसिड है वो डाला जाता है, जिसे हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, यदि सरकारी वाहन का चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो कौन उत्तरदायी होगा? सरकारी गाड़ी हो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, अगर ड्राइवर पालन नहीं करता है तो ड्राइवर स्वयं ही जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहां पर 43 आ जाता है, आप रात में किसी अन्य वाहन के पीछे बिना रोशनी वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, तुम्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए यह आपको बताना है। लो बीम हेडलाइट्स का उपयोग आपको करना चाहिए, मतलब आप रात में किसी अन्य वाहन के पीछे बिना रोशनी वाली सड़क पर, बिना रोशनी वाली सड़क है मतलब रोशनी, सड़क पर रोशनी नहीं है, तो आप अगर किसी के पीछे चल रहे हैं तो आपको गाड़ी की जो बीम है वो लो बीम कर लेनी चाहिए। ठीक है, आप पीछे चल रहे हैं, आप ओवरटेक करने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ओवरटेक करने की इच्छा होती है ना, तो यहां पर आप हाई बीम बता सकते हैं या फ्लैश डीपर बता सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को खाली मार्ग तुरंत दिया जाना चाहिए। ऐसे कौन से वाहन है जिनको मार्ग तुरंत देना चाहिए? तो यहां पर एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा वाहन हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 45, आप एक संकड़ी पुल के पास पहुंच रहे हैं, विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, आपको यह करना चाहिए। विपरीत दिशा से अन्य वाहन है वो प्रवेश कर रहा है, तो दूसरे वाहन के पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 46, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1971 में। प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है, भारत में सड़क मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा क्यों होती है? अत्यधिक गति बढ़ाना, ओवर स्पीडिंग के कारण होती है। मोटरसाइकिल और कार के पंजीकरण की वैधता क्या है? मोटरसाइकिल और कार का जो पंजीकरण होता है ना वो 15 वर्ष के लिए जारी किया जाता है।
और कॉमर्शियल व्हीकल में जब तक फिटनेस जारी होता है तब तक। जब आपके ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो आपको इसे कितने समय के भीतर नवीनीकृत करना होगा। यहाँ पर देखो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है अगर एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर यार हाई कोर्ट ने जो पेपर बनाया है ये अनपढ़ों की तरह बनाया है। इसका जवाब यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग 30 दिन होगा, लेकिन एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर है 365 दिन होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जिनके ऑप्शन नंबर ए जिसने नहीं किया है वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। अभी इसका राइट आंसर 365 दिन होगा, क्योंकि 2019 के बाद में इसका टाइम है 365 दिन कर दिया गया है। निम्नलिखित हॉर्न में से कौन सी हॉर्न की अनुमति है, तो आप यहां पर कौन सा हॉर्न है वो लगा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो आप एक इलेक्ट्रिक हॉर्न लगा सकते हैं, म्यूजिकल नहीं लगा सकते, प्रेशर नहीं लगा सकते, मल्टीटोन भी नहीं लगा सकते। प्रश्न 51 है, वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। आपके सामने एक संकेत है, उस संकेत का आपको नाम बताना है। इस यातायात प्रतीक का क्या नाम है ये आपको बताना है। शानदार प्रश्न है और यहाँ पे साइंस से संबंधित है। आगे वाई जंक्शन है, वाई है ना, तो वाई जंक्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 53 है। यहाँ पर देखो दो उभार है यहाँ पे और आगे जाके यहाँ पे है, तो ये क्या है? एक उबड़ खाबड़ सड़क है, यानी कि रफ रोड अहेड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54, इसमें एक रो जा रहा है, एक आ रहा है, एक को काट दिया मतलब कि वन वे हो जाएगा, वन वे ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 54 में। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने है और यहां पर देखो क्या दिखाई दे रही है, त्रिभुज है और त्रिभुज में जाली दिखाई दे रही है, मतलब गार्डेड रेलवे स्टेशन है, रेलवे क्रॉसिंग है और लेकिन वो गार्डेड रेलवे जो है क्रॉसिंग यहां पर हो सकती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे क्रॉसिंग। गार्डेड अनगार्डेड का पूछे तो गार्डेड हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पर पहले इधर रास्ता चौड़ा है और आगे जाके संकड़ा है, तो नेरो रोड अहेड, नेरो रोड अहेड हो जाएगा। 56 में ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आगे संकड़ा रास्ता या संकड़ी सड़क हो जाएगा। एक एरो आगे जाकर वो लेफ्ट में मुड़ रहा है, तो इसका संकेत का मतलब क्या हो जाएगा? बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, और क्योंकि अब इसकी देखो बाएं मुड़ना अनिवार्य, अनिवार्य का पता कैसे किया हमने? क्योंकि ये व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ब्लू होती है। अब यहां पर देखो एक संकेत है, जो यहां से तो क्या संकड़ा है, आगे से चौड़ा है, तो आगे चौड़ा रास्ता है, मतलब कि 58 में हो जाएगा। आगे सड़क क्या है? चौड़ाई में है या चौड़ी सड़क है। प्रश्न 59 है, यहां पे देखो आगे भी चौड़ा है, पीछे भी चौड़ा है, बीच में से संकड़ा है, मतलब आगे संकड़ा पुल है, संकीर्ण पुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 60 आपके सामने है, जब पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास हो, जब पैदल यात्री सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात, आपको एक अच्छा आदमी बनना है और वाहन को रोकना है, पैदल चलने वालों की सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करनी है, फिर आपको आगे बढ़ना है, अच्छा आदमी बनना है मतलब। प्रश्न संख्या 61 है, बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है, कौन है? चालक और मालिक के लिए जुर्माना और वाहन की जब्ती, ये चीजें यहां पर हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। धारा 181 है, इसके तहत 5,000 का जुर्माना यहां पर लगाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62, अपने वाहन को नीचे की ओर पार करते समय, नीचे मतलब ढलान की ओर पार करते समय, यहां पर आपकी गाड़ी है तो ये आगे ढलान की ओर है, तो फ्रंट गियर डालेंगे तो आगे चल जाएगी, रिवर्स गियर में आपको डालनी है, मतलब कि उल्टे गियर में। तो गियर लगाओगे कौन सा? उल्टा, मतलब रिवर्स गियर, रिवर्स गियर में आपको गाड़ी को लगाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 63 है, जब किसी वाहन की दुर्घटना हो जाए और किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? भी दुर्घटना हो गई है, चोट लग गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? घायलों को चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएं और 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को आपको रिपोर्ट करना चाहिए। मतलब आपको क्या है? उचित कदम उठाने, किसको लेके? प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा सुविधा को लेकर, और 24 घंटे के अंदर पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है। प्रश्न 64 आ गया है, वन वे के रूप में नामित सड़क पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। ओवरटेक आप कर सकते हैं, पार्किंग भी आप कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब आप केवल यहाँ पे वन वे रोड पर उल्टी दिशा में गाड़ी है, मतलब रिवर्स में नहीं चला सकते। जब कोई अंधा व्यक्ति सफेद छड़ी पकड़कर सड़क पार कर रहा है तो चालक को चाहिए, क्या चाहिए? ये इसका आंसर बताना है। तो इसमें हो जाएगा सफेद छड़ी को वाहन रोकने के लिए यातायात का संकेत समझे। मतलब बुजुर्ग व्यक्ति है, सफेद छड़ी उसके पास में है, तो आपको ये मानना है कि ये सफेद छड़ी नहीं, ये संकेत है और रोकने का संकेत है। पैदल यात्री को या बूढ़े व्यक्ति को सड़क को पार करने देना चाहिए। यदि आप मालवाहक गाड़ी में क्षमता से अधिक सामान ले जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, धारा 194 जो है वो ओवरलोडिंग से संबंधित है। धारा 113 है, ये भी ओवरलोडिंग से संबंधित उल्लेख करती है, और इसके तहत यहाँ पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटर वाहन अधिनियम में ये इसका थोड़ा सा संशय है, केवल जुर्माना नहीं है भाई, केवल जुर्माने से काम नहीं चलता।
वाहन या सॉरी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हालांकि इस प्रश्न पे थोड़ा सा संशय है, वो जल्दी हम आपको इसको लेकर अपडेट बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। केवल जुर्माना भी नहीं है, जुर्माना भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो इसका राइट आंसर को लेकर थोड़ा सा संशय है और अभी हम बोर्ड का जो आंसर है वो इसको इसे ही मानेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 67 नंबर है। जब आप किसी ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां कोई सिग्नल लाइट या ट्रैफिक या पुलिस वाला नहीं है, तो आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी दाहिनी ओर चौराहे पर आने वाले यातायात को रास्ता दें और आवश्यक संकेत देने के बाद आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 68 है, ओवरटेक करना कब वर्जित होता है ना? तो ओवरटेक आप कब, मतलब कि व्हेन ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड है, कब ओवरटेक करना मना होता है, मतलब आप वर्जित है। तो जब वाहन किसी खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा है तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि खड़ी पहाड़ी पर है वो, सामने से गाड़ी आ जाती है तो अचानक दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा यहाँ पर रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 59 है, जब आपके वाहन को ओवरटेक किया जा रहा है तो आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना वाहन रोकें और वाहन को आगे निकलने दें। रोकना तो यहाँ पर कोई उचित नहीं है भाई, रोकना उचित नहीं है। दूसरे वाहन को ओवरटेक करने से न रोकें, दूसरे वाहन को ओवरटेक करने से न रोकें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोक कर हम किस किस को वाहन को भी आगे आगे निकालेंगे बताओ। प्रश्न संख्या 70 है, हैंड ब्रेक का उपयोग कब किया जाना चाहिए? हैंड ब्रेक का प्रयोग आपको पता है गाड़ी को पार करते समय करना चाहिए। प्रश्न संख्या 71 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। कब नहीं चलाना चाहिए? वाहन कब आप नहीं चला सकते? ले जाने की अनुमति से अधिक वजन अगर आपके है, मतलब लोड सीमा ज्यादा है, तो यहां पर आप गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। एक्सीडिंग द वेट परमिटेड टू कैरी, जिस वजन की परमिशन है उससे ज्यादा वजन अगर आप वहन करते हैं तो आपको उसको शुरू नहीं करना चाहिए। आप एक बस के पीछे जो यात्रियों को लेने या उतारने के लिए रुकी है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बस है और रुकी हुई है, यात्रियों को चढ़ा रही है, उतार रही है, तो यहां पर धैर्यपूर्वक पीछे आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या आपके सामने 73 है, अच्छा आदमी बनना भी आपको। पहली बात, हॉर्न का प्रयोग कहां वर्जित होता है? हॉर्न कहां नहीं बजाया जा सकता? अस्पताल के पास में, अदालतों के पास में आप हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 76 है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी की वैधता होती है। हालांकि दोस्तों वर्तमान समय में जो भारतीय स्टेट 4 है, 6 है, इनके लिए 12 माह के लिए जारी होता है और बाकी सभी गाड़ियों के लिए यहाँ पे 6 माह के लिए जारी होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये ठीक है, क्योंकि इसमें नए या पुराने वाहन का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या आपके सामने 75 है, किसी इंजन चालू करने से पहले आपको यह करना चाहिए। इंजन चालू करने से पहले क्या करना चाहिए? रेडिएटर का जल स्तर और इंजन तेल स्तर की जांच आपको करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 76 है, हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति क्या होती है? हल्के मोटर वाहन की अनुमेय गति। प्रश्न संख्या 76 का जवाब आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 60 किलोमीटर, यहाँ इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो बाकी हल्के मोटर वाहन की जो अधिकतम गति होती है ना, यहाँ एनएच के ऊपर बात करते हैं, एनएच पर 100 किलोमीटर होती है, और जो आपके एक्सप्रेस वे होता है ना, एक्सप्रेस वे पर 120 होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 77 है, ये ओल्ड डाटा है और पुराने प्रश्न है। बोर्ड जब प्रश्न पेपर बना रहा था इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई अपडेट भी हो चुके हैं, है ना? तो इससे तो बेटर था कि हम जैसे किसी समझदार व्यक्ति से पूछते तो वो बता देता सारे, और ये बेइज्जती का सौदा नहीं होता। मोटर वाहन का चालक निम्नलिखित मार्ग से गाड़ी चलाएगा। कौन से चलाएगा? निम्नलिखित मार्ग से गाड़ी चलाएगा तो सड़क के बाईं ओर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट में चलाते हैं। कोहरे की स्थिति में एक उच्च किरण है, कोहरे की स्थिति में एक उच्च किरण क्या कर सकती है? एक उच्च किरण का मतलब है यहाँ पे ए हाई बीम ऑफ इन फॉगी कंडीशंस। हाई बीम जो है वो आपके ऊपर क्या असर डाल सकती है? तो यहाँ पर ये बुरी होती है, क्योंकि ये वापस प्रतिबिंब करता है और चकाचौंध कर सकता है। प्रश्न संख्या 79 है, आप टी जंक्शन पर इंतजार कर रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर सिग्नल चमकता हुआ एक वाहन आ रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए? आप टी जंक्शन पे हैं और बाईं ओर से दाईं ओर सिग्नल चमकता हुआ एक वाहन आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसमें वाहन के दाहिनी ओर मुड़ने तक प्रतीक्षा करें, जब तक वाहन है वो टर्न न ले तब तक आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, रुके रहना है। प्रश्न संख्या 80 है, फोग लैंप का उपयोग कब किया जाता है? फोग लैंप का प्रयोग जब धुंध होती है ना, तो तब किया जाता है। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने, 81 आ चुका है, सॉरी। लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होता है? लेफ्ट हैंड ड्राइव जो व्हीकल होते हैं इनमें जो स्टीयरिंग व्हील होता है, इसमें यार ये प्रश्न, इसमें बोर्ड का जो आंसर है 81 में सी माना है, हैं? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी, सॉरी सी नहीं, बोर्ड ने ए माना है और मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए भी, लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन। अब इसका मतलब क्या है?
तो इस प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट है मुझे, और इस प्रश्न को ऑब्जेक्शन के लायक हम समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड ड्राइव वाहन में स्टीयरिंग व्हील किस तरफ होता है, तो इसमें मेरे हिसाब से राइट हैंड की तरफ इसमें होना चाहिए, बायां हाथ तरफ। ये बोर्ड का आंसर है भाई, ये बोर्ड का है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रात के समय वाहन चलाते इसमें हेडलाइट सामान्यतः किस स्थिति में होनी चाहिए, तो ये ऊपरी बीम में होनी चाहिए। प्रश्न 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रश्न 82 में निचली, रात के समय वाहन चलाते में हेडलाइट सामान्यतः किस स्थिति में। दोस्तों यहाँ पर रात के समय, इसमें भी अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई। रात के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट सामान्यतः किस स्थिति पर होनी चाहिए, तो अगर रोड है आपकी, अगर पहले से प्रकाश वाली लाइट सड़क पर गाड़ी चला रही हैं, जहां पे पहले से क्या है लाइटें लगी हुई है, सड़क पर लाइटें लगी हुई है, तो आप लो बीम पे चलाओगे। लेकिन अगर सड़क पर लाइटें नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो आप हाई बीम का प्रयोग करते हैं। लेकिन बोर्ड का जो आंसर है ऑप्शन बी है, निचली बीम। इसका बी आंसर है, ये भी संशय में एक थोड़ा सा, इसको भी आप ना स्टार लगा लो भाई। प्रश्न संख्या यहां पर 83, अपना वाहन खड़ा करने से छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे, तो सिंपल सा सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। इंजन बंद करें कि इग्निशन लो करके वह चाबी निकालकर हैंड ब्रेक लगा लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 84 है, रुक रुक कर लगातार जलती बत्ती का क्या अर्थ होता है। लगातार जल बुझ रही है तो यहाँ पर धीमी गति करें और सावधानी से आगे बढ़ें, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सॉरी 85, बैटरी को टॉप अप करने के लिए आप क्या डालेंगे। बैटरी को टॉप अप करने के लिए उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। दोनों का मिश्रण नहीं डाल सकते, तेजाब भी नहीं डाल सकते, क्योंकि आपका काम है केवल पानी डालना, और डिस्टिल्ड वाटर को आपको डालना चाहिए साथियों। बैटरी में वो लेड एसिड और सॉरी आपके जो सल्फ्यूरिक एसिड और आपके पानी का मिश्रण ही होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 86 आपके सामने है, वाहन की धुलाई के बाद जब ब्रेक लगाने की क्षमता कम हो गई हो तो आपको क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, ब्रेक फेल हो गए हैं अगर गीले होकर, तो आपको उनको गर्म कर लेना चाहिए और ब्रेक है वापस काम करने शुरू हो जाते हैं। धीमी गति पर वाहन चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक लगाने की क्षमता लौट आती है। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने, जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो आपको क्या बदलना चाहिए, ऑयल फिल्टर आपको बदलना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 88 है, दूसरे वाहन को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं। बाईं ओर से ओवरटेक तो एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जब आपके आगे चल रहा जो व्हीकल होता है वो क्या कर रहा है, राइट में मुड़ने का संकेत कर सकता है और आप लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल तभी जब आगे जा रहा वाहन दाहिनी तरफ मुड़ने लगे और जब बाईं तरफ आपको कोई रुकावट न हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 89 है, अगर कोई बेहोश होता है तो आपको सबसे पहले जो करना चाहिए वह है, अगर बेहोशी की हालत में है कोई, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप क्या चेक करेंगे, उनके चेहरे पर ठंडा पानी डालेंगे। बेहोश है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। फ्रैक्चर का प्रबंधन करने के लिए फर्स्ट एड देने वाले को क्या करना चाहिए। जो फ्रैक्चर हो जाता है, अगर हड्डी हड्डी वड्डी कुछ क्रेक हो जाती है तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्चर के अंत को हिलने न देंगे। मांसपेशियों को आराम करने में मदद करने के लिए घायल स्थल के नीचे गद्दीदार ढेर लगाएं। घायल स्थान पर प्रत्यक्ष दबाव नहीं डालें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। फ्रैक्चर का प्रबंधन करने के लिए आप ये सभी काम आजमा सकते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 91 है, आपका बीमा समाप्त हो गया है, आप अपने वाहन को नवीनीकृत करने से पहले कितने समय तक कानूनी रूप से गाड़ी को चला सकते हैं। इंश्योरेंस खत्म हो जाती है गाड़ी की, तो गाड़ी आप कितने दिन चलाओगे, 0 दिन चलाओगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 92, यदि आप किसी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग यानी बिना गार्ड के पास पहुंच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है, यहाँ पर गार्ड नहीं है भाई, है ना, असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुकें और ट्रेनों की जांच करने के लिए बाहर निकलें। आपको सबसे पहले तो पता करना है कि गाड़ी आ रही नहीं आ रही, अगर आ रही है तो भी ठीक है, नहीं आ रही है तो भी ठीक है। आपको यहाँ पर नहीं आ रही है तो आपको 3 सवा 3 का टाइम मुझका भी ठीक है, हाँ 3 सवा 3 ठीक, ओके। तो यहाँ पर पूछा है कि यदि आप किसी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि किधर से भी गाड़ी तो नहीं आ रही है, ठीक है, और रुकें और ट्रेनों की जांच करने के लिए बाहर निकलें। आपको नीचे उतरना चाहिए गाड़ी से। एक राज्य ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध होता है। एक राज्य में अगर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाते हैं तो पूरे भारत में कहीं पर भी है वो मान्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 में आपके सामने, आप यू टर्न लेना चाहते हैं लेकिन आसपास बहुत अधिक ट्रैफिक है, तुम्हें क्या करना चाहिए। यू टर्न लेना चाहते हैं, ट्रैफिक ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, जब तब तक गाड़ी चलाते रहें तब तक
गाड़ी चलाते रहें जब तक आपको कम व्यस्त जगह न मिल जाए, यानी आपको तब तक आगे बढ़ना है। सावधान है, यातायात चिन्ह किस आकार में होते हैं? सावधानी का मतलब है चेतावनी संकेत, त्रिकोणीय में होते हैं। प्रश्न 96, अपने वाहन में ईंधन भरवाते समय आपको नहीं करना चाहिए, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी कार चालकों के लिए किस प्रकार का बीमा रखना अनिवार्य है? तो कम से कम थर्ड पार्टी बीमा रखना जरूरी होता है। प्रश्न 98 है, अपने वाहन को उल्टा चलाने से पहले, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उल्टा चलाने से पहले विशेष महत्वपूर्ण क्या है कि आपने अपने पीछे के दृश्य में देख लिया हो। अगर आप पीछे चल रहे हैं, उल्टा चलाना चाहते हैं, उल्टा चलने से पहले आपको पीछे का जो मिरर है उसमें देखना अति आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 99, विभाजित मध्यिका वाले 6 लेन वाले राजमार्ग पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन है वो चुननी पड़ेगी। आप सभी को पता है विभाजित माध्यिका वाले 6 लेन वाले राजमार्ग में पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आपको कौन सी लेन चुननी पड़ेगी? तो सामान्य ड्राइविंग के लिए आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर केंद्रीय लेन, बीच वाले लेन को आपको चुनना चाहिए। हो सकता है सामान्य ड्राइविंग है तो यहाँ पर छोटी गाड़ी आप चला रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट का प्रश्न बचा है और थोड़ा सा ये प्रश्न संख्या 100 है, यदि आपका टायर फट जाए तो आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? टायर फटने पर क्या नहीं करना चाहिए? पहला है धीरे से ब्रेक लगाएं, ठीक काम है। स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ के रखें, ठीक है। एक्सीलरेशन पेडल को जितना जोर से दबा सकते हैं दबाएं, तुरंत पेडल छोड़ें, मतलब स्पीड वाली जो रेस है उसको छोड़ना है। तो ये सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक्सीलरेशन पेडल को जितना जोर से दबा सकते हैं आपको दबाना, ये गलत हो जाएगा। तो काफी अच्छा पेपर हुआ है। कंफ्यूजन वाले जो भी प्रश्न है, एक तो लेफ्ट हैंड ड्राइव वाला प्रश्न है, एक आपकी धारा 194 जो कि मतलब कि मालवाहक जो है ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी, इनमें अगर आप अधिक वजन लाद लेते हैं तो लाइसेंस को रिजेक्ट करने से संबंधित प्रश्न है। तो एक दो प्रश्न इस प्रकार के हैं जो कि कंफ्यूजन वाले हैं, तो इनके बारे में मैं आपको जरूर अवगत करवाऊंगा। समय रहते आपको इसके बारे में डाउट क्लियर करके आप सभी को बता दूंगा। तो आप सभी को यहाँ पर सभी का मोस्ट वेलकम और सभी का हार्दिक स्वागत। किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप जैसे कि ITBP है, ड्राइव या भी NCL है और है, हाई कोर्ट का है ना, इसरो का है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आप तुरंत स्टडी एट होम जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, स्पेशल नोट्स है, ऑनलाइन कोर्स है, ई बुक है, सारी चीजें आप ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।